वेलकम टू जीत मिडिल क्लासेस डियर छात्रों। फाइनली आपका यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र आपका 2024 है। विषय देखिए आपका हिंदी का कक्षा 8वीं का राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए आपका यहाँ पे 80 अंकों का देखिए पूर्णांक होगा। पूरा क्वेश्चन पेपर विथ आपका सैल्यूशन इस वीडियो पर देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आता है देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सही विकल्प आपको इसमें चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ है? क्या आम का होगा या फिर देखिए शीशम का, नीम का या फिर देखिए अनार का? तो देखिए उत्तर आपको जो लिखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सा नंबर इसमें आंसर लगाना है और देखिए आपको भी भर भी देना है आपका सा नंबर। सेकंड देखिएगा क्या दिया गया है, बस के खराब हो जाने पर यहाँ पर ड्राइवर ने किसे रोका? अब देखिए ऑप्शन में आपका दिया है पुलिया के पास, पेड़ों की छाया के नीचे, सुनसान जंगल में और आपका झील के किनारे। अगर देखिए आंसर की बात करें तो आंसर आपको इसमें क्या लगाना है, देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका व नंबर और इसी के साथ आपको आंसर भी आपको यहाँ पे पा नंबर लिखना है। तीसरा देखिएगा दीवाने संसार से संबंध रखते हैं और ऑप्शन में देखिए आत्मीयता, स्नेह का, कटुता और आपका देखिए समान भाव का। आंसर की बात करूं तो आपको इसमें दा नंबर करना है और यहीं पे देखिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समान भाव का। चौथा देखिए क्या दिया गया है, भगवान के डाकिया कहा गया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है ऑप्शन में, यहाँ पे पक्षी को और या फिर बादल को, पक्षी और बादल को और देखिए नदी और पहाड़ को, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए आपको आंसर जो है यहाँ पे द नंबर आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर देखिए आपका द नंबर नहीं है, आपका यहाँ पे सा नंबर है, ठीक है। तो पक्षी और बादल आपको लगाना है और सा नंबर आपको इसमें लिखना भी पड़ेगा। अब देखते हैं आपके देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बुआई में रस लेना डैश डैश की बात है, क्या अच्छी बात है? अभी देखिए आपका बुरी बात है। तो देखिए आपका बुआई में रस लेना आपका आंसर जो है यहाँ पे आपको बुरी बात लिखना है आंसर में। और साइकिल चलाना क्या एक सामाजिक डैश डैश है, क्या परंपरा या फिर आंदोलन है? तो एक सामाजिक क्या है, यहाँ पे साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। तो आपको देखिए क्योंकि आप क्या करते हैं, हेल्थ को जागरूक करने के लिए आप इसे करते हैं, तो परंपरा तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक आंदोलन मूवमेंट है, ठीक है, जिससे क्या हो समाज में एक जागरूकता है किसके प्रति, यहाँ पे हेल्थ के प्रति, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपके पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें। तीसरा यहाँ पे पूछा गया है बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, क्या अफसोस है? फिर देखिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उत्तर तो आपको यहाँ पे अफसोस ही होगा, आप इसमें अफसोस कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे और गांव गांव में डैश डैश का प्रचार हो गया, कांच है प्लास्टिक का? तो आप जानते हैं कांच का, आप आंसर जो है इसमें कांच करेंगे। बस को देखा तो यहाँ पे क्या है, उमड़ पड़ी, क्या उमड़ पड़ी, श्रद्धा या फिर भक्ति? तो आपको आंसर जो है यहाँ पे आपका श्रद्धा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में देना है। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, लाख का चूड़ियाँ पाठ के अनुसार लेखक को गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था? तो आपको देखिए अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे लगता कौन था, यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ आपका जो पाठ है इसमें लेखक को गांव में सबसे अच्छा बदलू नाम का व्यक्ति लगता था। और दूसरा देखिए दीवाने की दृष्टि से भिखमंगी कौन थे? आपको उत्तर लिखना है, देखिए दीवाने की दृष्टि से जो भिखमंगे थे वो क्या थे, आपका यहाँ पे संसार, आपको ये उत्तर लिखना है। पक्षी और बादल के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होता है? तो आपको आंसर यहाँ पे प्रकृति कर देना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए चौथा दिया गया है सर्वनाम के कुल कितने आपके भेद होते हैं? क्या आप देखिए आपको बताना है, तो आपको भेद हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। आकाश का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए, नभ और गगन, ये देखिए आपके 2 हो जाएंगे, नभ गगन आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। व्योम भी लिख सकते हैं चाहे तो। और निम्नलिखित पंक्ति प्रश्नों के देखिए 5 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है। वस्तु विनिमय क्या है और आपको इसको लिखना है। देखिए तो वस्तु के बदले देखिए वस्तु का लेन देन जो होता है ये कहलाता है आपका वस्तु विनिमय। अब देखिए आपको यहाँ जो है इसे अगर आप आंसर बड़ा करना चाहें ना तो कैसे करेंगे, वस्तु विनिमय के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि प्राचीन काल में वस्तु विनिमय के माध्यम से ही यहाँ पे क्या होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। जैसे किसी के पास चावल है और किसी के पास गेहूँ है तो वो एक दूसरे से देकर बदला करते थे, ठीक है। और इसे ही कहते थे आपका वस्तु विनिमय। पहले पुराने ज़माने में देखिए अदला बदली करने के लिए रुपए एक माध्यम नहीं होता था, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगी। और कवि ने अपने आने की उल्लास और जाने को आंसू बनकर
बह जाना क्यों कहा है। आपको देखिए इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन कह दिया है पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। संज्ञा की देखिए आपको परिभाषा और प्रकारों के आपका नाम पूछा गया है। और इसी के साथ देखिए दिवाली अथवा गणतंत्र दिवस पर आपको एक निबंध पूछा गया है। तो चलिए आपका इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपको प्रॉपर जो आंसर मिलेगा आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको वस्तु विनिमय के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए आपको आंसर जो है ना इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। वस्तु विनिमय देखिए क्या दिया गया इसमें, वस्तु विनिमय आपका जो होता है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच या फिर सेवाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसमें पैसे या किसी मौद्रिक माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। और इन पॉइंट के आधार पर आपको इसका आंसर भी करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये देखिए आपका तीसरा पॉइंट दिया है, चौथा पॉइंट, ठीक है। तो और ये आपका पाँचवा पॉइंट, तो जितना चाहे आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने को आंसू के बनकर क्यों कहा है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ देखिए तो आपको लिखना पड़ेगा कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने के आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि कवि को नई जगहों पर आने से खुशी मिलती है और लोगों को खुशियाँ देता है, वे अपना दुख भूल जाते हैं। इसी प्रकार देखिए आपको जब कभी किसी उस जगह को छोड़कर जाता है और उसके वहाँ के जाने का दुख होता है, विदाई के समय उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तीसरा देखिए कवि को लगता है कि उसकी खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं रह पाती है और वह अपनी असफलता मानता है और इससे वो दुखी हो जाता है, ठीक है। ये उत्तर करिए। और आगे आप देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पक्षी और बादल, देखिए क्या दिया गया है इसमें, ये क्वेश्चन आपका जो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं पक्षी और बादल लाई गई चिट्ठियों कौन कौन पढ़ पाते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को आपका यहाँ पे दिया गया देखिए आपके पेड़ पौधे पहाड़ और यहाँ पे पानी पढ़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है, संज्ञा की परिभाषा और इसके प्रकार बताइए। तो चलिए देख लेते हैं संज्ञा के बारे में। ये रहा देखिए आपका परिभाषा, संज्ञा का मतलब है व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का अवधारणा। संज्ञा के कई प्रकार होते हैं जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और आपका यहाँ पे द्रव्यवाचक। अब देखिए आपको यहाँ पे जो है इसके उदाहरण लिखना है। व्यक्तिवाचक का देखिए भारत, रामायण, राम और श्याम। जातिवाचक का देखिए जानवर, नदी, बच्चा और बाघ। भाववाचक का देखिए अच्छाई, बुराई, गुस्सा, हंसना, बुढ़ापा। द्रव्यवाचक संख्या पानी, तेल, दूध, लोहा, सितारे। समूहवाचक का देखिए आपको यहाँ पे ये आंसर करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो आपको इसमें पूछा गया है वो आपका पूछा गया है देखिए दीपावली पर या फिर गणतंत्र दिवस पर आपको निबंध लिखना है। चलिए इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस का हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और जब भारतीय का दिल अपने देश के प्यार के सम्मान और प्यार में भर जाता है वह इस दिन विभिन्न संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों पर आपको यहाँ पे देखिए पूरा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप यहाँ से जो है इसे कह सकते हैं पूरा लिख सकते हैं, देख लीजिए और इसे लिख भी लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका देखिए पूरा आपको यहाँ पे। और एक आपको देखिए दीपावली पर, सबसे बेस्ट आप दीपावली पर लिखिए। यहाँ पे आपका दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है। यह त्यौहार दुनिया भर में रहने वाले भारतीय द्वारा मनाया जाता है। दिवाली को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। इस त्यौहार पहले हम अपने घरों की अच्छे साफ सफाई करते हैं। त्यौहार के दिन हम दिए जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं और हम घर को रंग बिरंगों और रंगोलियों, गेंदे की मालाओं और कई रोशनी से सजाते हैं। इस दिन स्वादिष्ट मिठाइयाँ और अन्य व्यंजन बनाते हैं। मेरे माता पिता मुझे त्यौहार पर पहनने के लिए नए कपड़े दिलाते हैं और दीपावली में हम दोस्तों को मिठाइयों उपहार में देते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि त्यौहार के दिन हर कोई खुश रहे, मेरा परिवार गरीबों के बीच मिठाई और उपहार वितरित करता है। तो इस प्रकार देखिए हमने यहाँ पर जो है हिंदी का संपूर्ण पेपर का आपका सॉल्यूशन देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो पर आपका यहाँ पे गणित का और इंग्लिश का सॉल्यूशन लेके आएंगे। फटाफट वीडियो लाइक कर देना और यहाँ पे देखिए क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जाना जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।